11.1 जो कि त्रिज्य खंड की प्रश्नावली है। इसमें पहला प्रश्न क्या है, सुनिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं हम। क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्वेश्चन में कितनी दे रखी है उसको लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। कोण कितना बताया हुआ है 60 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि वृत्त में जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है 22 बटे 7। आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 6। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना है इसका। थीटा कितने का दे रखा है 60 डिग्री का बटे 360 डिग्री। 60 से 360 कितनी बार कट जाता है 6 बार। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचे हैं 22 गुणा 6 बटे 7। 22 132 बटे 7 इसका आंसर होगा। यानी कि वृत्त का त्रिज्यखंड 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा उसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न तुम्हारा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर बता रखी है। जो वृत्त का चतुर्थांश होता है वो एक्चुअली में उसका त्रिज्यखंड ही होता है, और चतुर्थांश में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में त्रिज्यखंड नहीं बोला है, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है हमें। जो क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले लिखना होता है। दिया है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर के बराबर है 22 को लिखना है। 2 पाई आर बराबर 22। 2 की जगह पर 2, पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, और गुणा में क्या है आर, बराबर में क्या है 22। अगर मुझे आर का मान, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान ज्ञात करना है तो मुझे इन दोनों को पक्षांतरण करना होगा। तो इनका पक्षांतरण करने पे क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली संख्याएं नीचे आ जाती हैं। यहाँ से मैंने देखा 22 से 22 कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर रह गया 7 और नीचे 2। तो त्रिज्या का मान 7 बटे 2 सेंटीमीटर है, जिसे हम किस में यूज करेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखो मैंने चित्र नहीं बनाया, मैं अभी भी बना रहा हूं। ये वृत्त है और वृत्त में ये केंद्र है, और केंद्र से होकर जो 2 त्रिज्याएं लंबवत रूप से जुड़ी हुई हैं वो चतुर्थांश बनाती हैं। और वृत्त में ऐसे कितने चतुर्थांश होते हैं 4, और प्रत्येक चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। और ये चतुर्थांश त्रिज्यखंड का ही रूप होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। इसमें हम मान रखेंगे, पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7। त्रिज्या आर, आर का मान कितना है हमारे पास 7 बटे 2। इस पे स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार गुणा करेंगे इसका, 7 बटे 2 गुणा 7 बटे 2 गुणा थीटा कितने डिग्री का बता रखा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में नहीं बता रखा, लेकिन हमें पता है चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री बटे 360। अब 90 डिग्री से 360 कितनी बार कटता है 4 बार। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 बार, और अब कोई नहीं कट रहा। अब इनका गुणा कर लेंगे। ऊपर 11 गुणा 7, नीचे 2 गुणा 4। 11 गुणा 7 77, नीचे 2 गुणा 4 करने पे कितना आ रहा है 8। 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल निकल के आया है चतुर्थांश का।
किसका क्षेत्रफल है? चतुर्थांश। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं तीसरा। क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में बना हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जो घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो उसकी त्रिज्या की तरह होती है, और मिनट की सुई के द्वारा जितना भी घुमाव होगा उतने ही कोण पे होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 5 गुणा 6 कर लेंगे, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई कितनी बताई हुई है उन्होंने? 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण कितना होगा? 5 गुणा 6, 30 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि ये घड़ी है और ये इसका केंद्र, मिनट की सुई यहाँ है, और जब ये 5 मिनट आगे आ जाती है तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाता है? इनमें 30 डिग्री का कोण बन जाता है। और मिनट की सुई की लंबाई कितनी बता रखी है? 14 सेंटीमीटर। ये एक तरह का त्रिज्यखंड है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान क्या होता है? सब जानते हैं, 22/7। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 गुणा 14, 2 बार कर लेंगे। थीटा कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बटे 360 डिग्री। 30 से 360 कितनी बार करता है? 12 बार। 7 से 14 में कितनी बार भाग जाता है? 2 बार। और 12 से 14 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 से 7 बार और 2 से 6 बार। फिर 2 से 6 को काट सकते हैं 3 बार। तो ऊपर क्या बच गया? 22 गुणा 7 और नीचे क्या बचा है? 3। तो 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और यही तो है वो त्रिज्यखंड जो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे, अतः घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम इससे 3 से भाग देकर के दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आंसर हमारा एकदम एक्यूरेट है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, पहले हम उसको पढ़ेंगे फटाफट से। कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला है लघु वृत्तखंड और दूसरा है दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसमें हमें पाई का मान 3.14 लेना है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसके लिए। ये जीवा है और जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसका नाम लिख लेते हैं OAB। ये जो नीचे वाला जो तुम्हें हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं वृत्तखंड। और ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है OAB, ये पूरा का पूरा हिस्सा है त्रिज्यखंड का हिस्सा।
अब ये वाला हिस्सा हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? बड़ा ही आसान तरीका है, मैं भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ? वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अलावा उन्होंने ये बता रखा है केंद्र पर जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का बनाती है? जीवा 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है समकोण, और समकोण का मतलब ही कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि कैसे ज्ञात होगा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से हमें क्या घटाना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप सभी बच्चे जानते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे क्वेश्चनों में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा लेते हैं। इसमें हमें पाई का मान रखना है 3.14, त्रिज्या का मान कितना है? 10 गुणा 10, थीटा कितना है? 90 डिग्री और बटे 360 माइनस 1/2, त्रिज्या कितनी है? 10 गुणा 10 गुणा साइन थीटा, और थीटा की जगह पर मैं क्या रख लूंगा? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 90 से 360 कितनी बार करता है? 4 बार। 4 का भाग 10 में पूरी बार तो नहीं जाता, 2 से कट जाएंगे, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा फिर से 5 बार। तो ऊपर यहाँ पे क्या बच गया? 3.14 गुणा 5 25 माइनस, इधर देखेंगे 2 से 10 कितनी बार कट जाता है? 5 बार। और साइन 90 डिग्री का मान हम सब जानते हैं, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है त्रिकोणमिति की प्रश्नावली में जब पढ़ते हैं तब। तो 5 का गुणा 10 से करते हैं तो 50 आता है, और गुणा में क्या चल रहा है? साइन 90 का मान में क्या लिखूंगा बताओ? 1। 25 का गुणा जब इससे करते हैं 25 चौक 100, 10, 25 में 25 10 35, 3, 25 75 और 3 78, 78.50 माइनस 50 एकम 50। जब इसमें से इसको घटा देते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल जो आया है ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। लघु वृत्तखंड के नीचे मैंने ये जो लाइनें बनाई हैं ये वाला। अब हम क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड, और जो दीर्घ त्रिज्य खंड है वो कैसी आकृति का होगा? छोटे त्रिज्य खंड को हटाने के बाद का हिस्सा। तो छोटे त्रिज्य खंड को हटा दूंगा तो दीर्घ त्रिज्य खंड मिल जाएगा हमको, जो कि ऐसी आकृति का है। अगर मैंने छोटे त्रिज्य खंड को हटा दिया है तो ये जो हिस्सा मिला है यही है दीर्घ त्रिज्य खंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दीर्घ त्रिज्य खंड। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा करके। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी जानते हो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना आ चुका है? 78.50। 78.50। इसमें मान रखेंगे, पाई का मान हम कितना रखेंगे? 3.14। त्रिज्या कितनी है? 10 गुणा 10, और माइनस में क्या चल रहा है? 78.50। अब इनका हम गुणा कर लेंगे और 78.50 को घटा देंगे। 3.14 का गुणा जब हम 10 गुणा 10 का मतलब 100 होता है, तो 3.14 का गुणा जब 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 314। माइनस किसको करना है? 78.50 को। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.50 यहाँ पे आ जाएगा। 13 में से 8 गए तो 5,
30 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 23। 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल किसका आया है दीर्घ त्रिज्य खंड का। दीर्घ त्रिज्य खंड जो ऐसी आकृति का होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के दोनों आंसर कंप्लीट हुए 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले हैं। पांचवा प्रश्न है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात करो पहला चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और तीसरा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम। दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है कोण बन रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। इसका चित्र बनाएंगे। साठ डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ। जैसा कि तुम सबको पता है ओ ए और ये जो चाप बी ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है ये पूरा हिस्सा त्रिज्य खंड कहलाता है। ओ ए बी त्रिज्य खंड। इस त्रिज्य खंड में से अगर मैं इस त्रिभुज को हटा दूं तो एक वृत्त खंड बच जाता है। क्या बच जाएगा ये वृत्त खंड। इसे हम वृत्त खंड बोलते हैं। और ए से लेके बी तक ये क्या है चाप की लंबाई। क्या है ये ए से लेके बी तक चाप की लंबाई। तो पहला है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। चाप की लंबाई का सूत्र सभी हम जानते हैं 2 पाई r थीटा बटे 360। पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या का मान 21, थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360। 60 से 360 कितनी बार कटता है 6 बार। 7 से 21 कितनी बार कटता है 3 बार। 3 से 6 कितनी बार कटता है 2 बार और 2 से 2 कट जाता है 1 बार। तो चाप की लंबाई हमें यहाँ से कितनी मिल जाती है 22 एकम 22 सेंटीमीटर जो है क्या रहने वाली है चाप की लंबाई। ये जो चाप है। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या ज्ञात करना है इसमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो कि हम सब जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें मान रखेंगे। पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7। आर मतलब त्रिज्या 21 गुणा 21। 2 बार गुणा क्यों किया है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। गुणा थीटा। थीटा कितने डिग्री का है थीटा 60 डिग्री का और बटे 360। 60 से 360 कितनी बार कटता है 6 बार। 7 से 21 कितनी बार कटता है 3 बार। 3 से 21 में कितनी बार भाग जाता है 2 बार और 2 से 22 कितनी बार करता है 11 बार। तो 11 गुणा 21 करेंगे अब हम। 21 एकम 21, 2 21 एकम 21 और 2 23। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल किसका आ गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया है। अब तीसरे नंबर पे हमें क्या ज्ञात करना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं मैं बता चुका हूं पहले क्वेश्चनों में भी कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो नीचे यही तो मिल जाएगा हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देते हैं क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे समझो जैसे ये क्या है त्रिज्य खंड। इस त्रिज्य खंड में से अगर मैं इस ऊपर के त्रिभुज को घटा दूं या हटा दूं तो क्या बच जाएगा वृत्त खंड। क्या बच जाएगा वृत्त खंड।
तो देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना आ चुका है 231 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या 21 गुणा 21 दो बार लिख ली, और थीटा कितने डिग्री का है, थीटा 60 डिग्री का। तो देखो 231 माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21 कितना होता है 441, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2। देखो अभी यहाँ से क्या करेंगे आगे, 231 माइनस 441 √3/2 दूनी 4। तो ये इतना क्षेत्रफल हमारा किसका रहेगा बताओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो नीचे वाला ये हिस्सा होता है। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चनों के आंसर हमने निकाले, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसे हम लिखेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और कोण कितने का बन रहा है केंद्र पर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। क्षेत्र बना लेते हैं इसका। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और त्रिज्या जो दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर की दी हुई है। O A B। देखो ये नीचे वाला जो वृत्तखंड है ये तो लघु वृत्तखंड है, क्या है ये लघु वृत्तखंड, और जो आपको ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना ये कौन सा है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। 1/1 इनके क्षेत्रफल में ज्ञात करने हैं। पहला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे मिलेगा ये हमें बताओ। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा के, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल उसमें से क्या घटा के त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप सभी बच्चे जानते हो कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसमें लगाएंगे हम 1/2 r² sin थीटा। पाई का मान हमें 22/7 रखना है या 3.14, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। पाई का मान 3.14 रखना है, गुणा r कितना है इसमें त्रिज्या कितनी है 15 गुणा 15 दो बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और थीटा कितने का 60 डिग्री का बटे 360 माइनस r मतलब त्रिज्या कितने की है 15 गुणा 15 दो बार sin थीटा मतलब sin 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान क्या है 60। अब इनके हमें गुणा भाग करने हैं और आंसर हमें निकालना है। तो 60 से 360 कितनी बार कट रहा है 6 बार, और sin 60 डिग्री का मान हम जानते हैं पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं √3/2 आता है। क्या 15 और 6 किसी पाले से करते हैं 3 के पाले से, 3 से 5 बार कटता है, 3 से 2 बार कट जाता है। अब इनका गुणा कर लो कितना आ रहा है 3.14 गुणा 15 गुणा 5/2 माइनस यहाँ पे क्या चल रहा है बताओ 15 गुणा 15 गुणा sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, और नीचे एक ये 2, इनका गुणा भाग करने पे जो आंसर आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का है। अब हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्तखंड इस तरीके से है, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा दूं तो दीर्घ वृत्तखंड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
कैसे निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से ज्ञात कर लेंगे और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने अभी भी ज्ञात कर लिया है 20.4375। पाई का मान 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है 15 गुणा 15 माइनस 20.4375। जब इनका गुणा करेंगे 3.14 गुणा 15 का इसमें गुणा कर लेते हैं। पहले 15 चौक 60, 15 15 21, 15 45 और 47 गुणा 15 माइनस 20.4375। अब इसका गुणा कर लेते हैं 0 15 1 15 15 7 105 106 15 60 10 70 माइनस 20.4375। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 5 2 और ये बचेगा 6 0, ये कितना बचेगा 6 और ये बचेगा कितना 68। तो 686.0625 ये क्षेत्रफल किसका है? दीर्घ वृत्तखंड का। और ये क्षेत्रफल किसका है? लघु वृत्तखंड का। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली का, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अस्तित्व करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा उन्होंने कोण कितने डिग्री का बताया हुआ है? 120 डिग्री का कोण बना हुआ है, जैसा कि मैं चित्र में बना रहा हूं। तो यहां जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का कोण बन रहा है। और त्रिज्या कितने डिग्री सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ओ ए बी। और यही तो है वो वृत्तखंड जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं किस में से किसको घटा के? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को घटा के। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटा दें? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे हम इसमें? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ हमें पाई का मान कितना रखना है? 3.14। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लिखना है। गुणा आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 12। 12 गुणा 12 कर दिया क्योंकि आर स्क्वायर। और थीटा कितने डिग्री का है? 120 का बटे 360 डिग्री माइनस 1/2। आर मतलब त्रिज्या कितने की है? 12। 12 गुणा 12 साइन थीटा मतलब, और थीटा की जगह पे क्या रखना है? 120 डिग्री। अब इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 120 डिग्री से 360 डिग्री कितनी बार कट जाता है? 3 बार। 3 से 12 कितनी बार कट जाता है? 4 बार। अब इनका गुणा कर लेंगे। 3.14 गुणा 4 गुणा 12 माइनस 2 से 12 कितनी बार कटता है? 6 बार। और साइन 120 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं √3/2। इसका मान भी वही होता है। तो 6 गुणा 12 गुणा √3/2। 2 से 12 कितनी बार कट जाता है? 6 बार। इनका गुणा कर लेंगे अब हम। 3.14 गुणा 4 का इसमें गुणा कर लो ना। 4 चौक 16, 4 1 4 और 1 5, 4 दिया 12 गुणा 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 6 36 गुणा √3 का मान कितना लिखना है? 1.73। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि √3 का मान 1.73 लेना है और पाई का मान 3.14 लेके चलना है। इनका गुणा कर लो।
12 का इसमें बना करो, 12 छिंगी 72, 12 का 60 और 60 67, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 का 12 और 3 15, माइनस इसका इससे बड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.28। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल आया है ये क्षेत्रफल किसका है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को हम पहले ही एक वीडियो में करवा चुके हैं, प्रश्न 8 से लेकर 13 तक, और जो 14वां प्रश्न है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। और इसी तरह से गणित के सारे प्रश्नावलियों को शानदार तरीके से करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।